भाइयों लेट हो रहे हो सितंबर इनटेक में, तो कंसल्टेंट ने आपको डेफर कर दिया। तो जनवरी इनटेक बेहतर है या नहीं, या जनवरी इनटेक में आना चाहिए या नहीं, या जो जनवरी इनटेक है उसके फ़ायदे क्या हैं। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे जनवरी इनटेक बड़ा पसंद है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और जनवरी इनटेक में डेफ़र करके आपको क्या प्रोसीजर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, या क्या सारी चीज़ें होंगी, या जनवरी इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैं पर्सनली आपको बताऊं ना, तो मुझे जनवरी इनटेक बड़ा अच्छा लगता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो पहली वजह ये है कि जनवरी इनटेक के बाद समर आते हैं। तो जब समर आएगा तो भाई समर यहाँ पे एक रौनक लेके आता है, और समर पैसे कमाने की भी ज़रिया है। समर यहाँ पे समर सब कुछ है। जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में सर्दियों का वेट करते हैं ना कि यार सर्दियाँ आएंगी तो एक जो है वो अच्छा मौसम होगा, तो यहाँ पे लोग समर का वेट करते हैं कि यार समर आएगा तो एक अच्छा मौसम होगा। तो यहाँ पे समर जो है ना वो सब कुछ है। समर्स में आपको छुट्टियाँ होती हैं, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और आप घूम भी सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं समर्स में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो पॉइंट्स को लेके चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कंसल्टेंट ने ये लारा लगाया हुआ है, या वो आपको लेट करी जा रहा है, आपका कैश नहीं आ रहा, या किसी वजह से आपने सितंबर इनटेक में अप्लाई किया था लेकिन सितंबर इनटेक में आपका कैश जो है वो टाइम पे नहीं आया, और आप लेट हो रहे हो, और आपको ये भी पता लग रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सटेंशन नहीं दे रही, तो आप बजाय इसके कि आप लेट पहुंचो, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जनवरी इनटेक में डेफर करा दो। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपको अपना प्रोसीजर सारा का सारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दोबारा डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सारा कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आपने फ़ी भी जमा करा दी हुई है ना, आप सिर्फ कैश का वेट कर रहे हैं, तो आप जो है आपका कैश नहीं आ रहा और आपको यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी नहीं दे रही। ये आपने एक बात मेरी याद रखनी है कि डेफर आपने तब कराना है जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं यूज़ करनी, आपका कैश बिल्कुल नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल जो है वो कोई रास्ता नहीं बचा, यूनिवर्सिटी भी एक्सटेंशन नहीं दे रही, फिर आप हर सूरत डेफर करें। फिर आप ये ना सोचें कि मैं कोई बात नहीं, लेट भी पहुंचूंगा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अगर आप उनकी बताई हुई डेडलाइन पे नहीं पहुँचते तो आपको वो डिपोर्ट करेंगी, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्योंकि पिछले साल मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ, उनके जानने वालों के साथ ऐसा हुआ। स्पेशली एक यूनिवर्सिटी है किंगस्टन यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो है वो जो मेरा अपना एक जानने वाला कज़न आया था, तो वो जो है वो जैसे यहाँ पे लैंड किया तो यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर आपका कैश जो है वो लेट हो रहा है किसी वजह से और यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो भाइयों आप डेफर करा दो जनवरी इनटेक में। जनवरी इनटेक में डेफर का ये फ़ायदा होगा, जैसे ही आप लैंड करेंगे यहाँ पे तो आप अर्ली लैंड कर जाएंगे, क्योंकि आपका प्रोसीजर सारा हुआ है। तो आप एक मंथ पहले क्लासेस के यहाँ पे जो है वो लैंड कर जाएंगे। तो इस कंट्री के अंदर आप जितनी जल्दी आएंगे ना, जितनी जल्दी क्लासेस से लैंड करेंगे, तो आपका प्रोसीजर उतनी जल्दी होगा। प्रोसीजर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें जो है वो आपका बैंक अकाउंट खोलना, BRP कलेक्शन, फर्स्ट जॉब ढूंढना, और बहुत सारी जो है वो और चीज़ें। तो जितनी जल्दी आप वो प्रोसीजर करेंगे उतनी जल्दी आप सेटल होंगे, और आप अपने बाद में आने वाले लोगों के गुरु बैठे हुए होंगे कि यार ये भाई पहले आया, इसको सारा पता है, इससे पूछो। ठीक है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जल्दी ट्रैवल करें। जब आप जल्दी ट्रैवल करेंगे तो आप सबके गुरु होंगे, और आप जल्दी आपने जॉब्स पे कब्जा किया हुआ होगा। ठीक है। तो आप दूसरों को गाइड कर रहे होंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेफर करें। डेफर करके आप अपना प्रोसीजर ना रोकें, अपना वीज़ा भी फ़ाइल करें, अभी अपनी बैंक स्टेटमेंट करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने अगर डेफर करा दिया तो अब आपका वीज़ा भी लग जाएगा। आपका वीज़ा भी लगेगा, लेकिन उस वीज़े के ऊपर जो स्टार्ट की डेट होगी वो दिसंबर की होगी, यानी आपकी क्लासेस शुरू होने से 1 महीना पहले की, यानी 1 महीना पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीज़ा आपके पास होगा, आप स्टेटमेंट भी निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, आपके लिए वो कोई ख़ास इशू नहीं होंगे। तो आप अगर आपके साथ ये सारे मसले पेश आ रहे हैं तो आप डेफर कराएं, और आप 1 मंथ पहले ट्रैवल करें। आप 1 मंथ पहले ट्रैवल करेंगे तो ये सारे प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होंगे। एक बात, दूसरा ये फ़ायदा होता है जनवरी इनटेक का
कि मौसम यहाँ पे ना आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो रहा होता है। जैसे जनवरी में अगर आप आते हैं तो फरवरी का मौसम और थोड़ा खुलता है, मार्च का और खुलता है, फिर आगे मौसम थोड़ा सा खुलता है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो आपको ना मतलब एक यहाँ पे एक गहमा गहमी नज़र आना शुरू होगी, आपको जॉब ज़्यादा नज़र आना शुरू होगी, आपको जो है वो ट्रैवल करना, आगे पीछे जाना जो है कंपैरेटिवली आसान लगता रहेगा। तो जनवरी इनटेक का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सारी सर्दियाँ यहीं पे देखनी हैं। फिर तीसरा फ़ायदा ये है कि समर्स आते हैं। जैसे ही समर्स आएंगे ना तो समर में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होगा। वर्क अलाउ होने की वजह से आप अपनी फ़ीस जो है वो आसानी के साथ अर्न कर सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम वर्क के बगैर जो है ना आप मतलब आपके लिए फ़ी अर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप समर्स में फुल टाइम काम करें और आप अपनी फ़ी जो है, जो रिमेनिंग फ़ी आपकी रहती है, वो आप अर्न करें और यूनिवर्सिटी के मुंह पे मारें। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे फ़ी अर्न कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा फ़ायदा हो गया। लेकिन इसके बरक्स कुछ नुकसानात भी हैं जनवरी इनटेक के, जो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगे। एक उसमें नुकसान मैं आपको बता देता हूँ जो आपने जहन में रखना है कि जैसे ही आप डेफर कराने की सोचें या कंसल्टेंट आपको बोले या कुछ आप ऐसा सोचें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उससे पहले ये लाजमी चेक कर लें कि क्या जनवरी इनटेक के अंदर मेरा पर्टिकुलर कोर्स जो मैंने अप्लाई किया वो ऑफ़र भी हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो सितंबर जो है वो अप्लाई होता है और फिर मुझे एक पूरा साल वेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो भाई फिर रिस्क ना लेना, फिर अल्लाह का नाम लेके अपना प्रोसीजर जो है वो चालू रखें। फिर आपने इवन मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं भी काफ़ी लेट पहुंचा था, क्योंकि मेरा कोर्स जो है ना वो उससे मैं लेट हो रहा था। मेरी स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल से अरेंज हुई थी। स्टेटमेंट करते कराते ज़ाहिर है सबके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मेरी स्टेटमेंट अरेंज होते होते काफ़ी टाइम लग गया था। तो स्टेटमेंट अरेंज होते होते मैं जो है ना वो अक्टूबर के एंड में यहाँ पे कहीं पहुँचा था। मेरी यूनिवर्सिटी ने चलो मुझे उस टाइम एक्सटेंशन दी थी, क्योंकि उस टाइम कोविड का सीन भी बड़ा चल रहा था। तो जब मैं डेफर कराने का सोचता था तो मैंने सोचा डेफर का, तो मैंने अपना कोर्स जो है ना वो चेक किया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जाके कि क्या कोर्स मेरा तो मेरा कोर्स जो है ना वो जनवरी इनटेक में ऑफ़र नहीं हो रहा था। तो ये मैंने थोड़ा दिमाग लड़ाया, तो अल्लाह ने जो है वो साथ दिया। तो मैंने जो है वो चेक कर लिया। चेक करने की वजह से मैंने फिर डेफर नहीं किया। अगर मैं डेफर कराता तो शायद मैं 1 साल और लेट होता, या फिर 1 साल बाद किसने क्या देखा है कि क्या होगा, कोई पता नहीं होता कब वीज़े बंद हो जाएं, कोई कब किस किस्म के रूल्स चेंज हो जाएं। तो इस वजह से आप 1 साल वेट नहीं कर सकते। 2-3 महीने फिर भी खैर होता है, लेकिन 1 साल वेट करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके जो है वो प्रोसीजर अपना जारी रखा, क्योंकि मेरा जनवरी इनटेक के अंदर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ़र ही नहीं हो रहा था। तो अगर आपका सब्जेक्ट भी जनवरी इनटेक के अंदर ऑफ़र नहीं हो रहा तो फिर आप अपना प्रोसीजर जारी रखें। जिसके बरक्स आप कोर्स चेंज भी कर सकते हैं जनवरी इनटेक में आप, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज़ जो है वो सितंबर इनटेक में जो है वो अप्लाई होते हैं। फिर सितंबर इनटेक का एक और फ़ायदा ये भी है, सितंबर इनटेक में जो है वो ऑफ़र होते हैं, तो इस वजह से आप अपना कोर्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।